जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस नगरी। मैं रोहिल आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डीपीएस पे, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं थॉट के साथ। ये मेरा पसंदीदा थॉट है। कर्म में अगर सच्चाई है तो कहाँ निष्फल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डीपीएसपी। मेरे प्यारे बच्चों, डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में इसको कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। सबसे पहले डीपीएसपी जो आते हैं वो संविधान के भाग 4 में आते हैं। किसमें आते हैं? संविधान के भाग 4 में आते हैं। डीपीएसपी का मतलब होता क्या है? ऐसे सिद्धांत जो कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। यानी कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही बनाएगी कि ये राज्य के लिए कल्याणकारी है या नहीं है। अब डीपीएसपी को लिया कहां से गया था? डीपीएसपी को बेटा हमने लिया था आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने भी कहां से लिया था? ये स्पेन के संविधान से। ये भाग 4 में आता है और इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें दे रखे हैं। अब मैं आपको बारी बारी से सारे आर्टिकल पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसको मैनेज करता हूँ। तो बच्चों हमारा आर्टिकल इसमें आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा। ठीक है, फिर आता है हमारा बच्चों आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी है हमारे, वो कैसे हैं? गैर न्याय योचित है। इसका मतलब ये है अगर ये लागू नहीं होते हैं तो आप न्यायालय यानी कोर्ट नहीं जा सकते। फिर आता है बच्चों हमारा आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याणकारी कार्य। जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय देना, राशन कार्ड देना। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों अनुच्छेद 39। ये कहता है धन का समान वितरण। मतलब अगर स्त्री या पुरुष एक ही कार्य कर रहे हैं तो दोनों को क्या दिया जाएगा? समान वेतन दिया जाएगा, ना कि अलग अलग, मेल एंड फीमेल। ठीक है जी। इसके बाद हमारा आता है 39 का ए, कहता है निःशुल्क विधिक सहायता
विधिक सहायता एवं न्याय। ये क्या कहता है? आर्टिकल 39 ये कहता है निःशुल्क विधिक सहायता एवं न्याय। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है आर्टिकल 40 जो बात करता है पंचायती राज की। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ूंगा। फिर हमारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कहता है कुछ कार्यों में सरकारी सहायता जैसे पेंशन हो गई, शिक्षा हो गई, कहता है मनोचित कार्य एवं रिश्वती छूट। यानी कि अगर आप फीमेल हैं, आप कहीं कार्य करती हैं और आप क्या है प्रेग्नेंट हैं, ठीक, तो आपका जो बेबी होने वाला है उसमें आपको जो कार्य होगा आपको उसमें छूट दी जाएगी। ठीक, फिर आता है हमारा अनुच्छेद 43। इसमें क्या कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी। मतलब आप कहीं पे कार्य करते हैं तो आपको इतना वेतन मिलना चाहिए जिससे कि आपके परिवार का खर्चा चल सके। फिर इसमें ही है एक आर्टिकल 43A जो कि कार्मिक भागीदारी की बात करता है। इसमें क्या, इसमें ये है जो मजदूर है काम कर रहा है उसके अनुसार छुट्टी मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 44 जो कहता है यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान सिविल संहिता। जहाँ ये लागू होता है वहाँ पे ना तो कोई धर्म सर्वोपरि रहता है ना जाति। यानी कि सारे जो कार्य होंगे वो कैसे होंगे, संवैधानिक होंगे, उसमें धर्म की कोई सीमा नहीं होगी, शादी होंगी सबकी जैसी होंगी। ठीक है, आता है हमारा आर्टिकल 45 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष पहले इसमें आता था शिक्षा का अधिकार। क्या था? शिक्षा का अधिकार। तो इसको क्या किया गया, इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 21A में जोड़ दिया गया। अब इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों की क्या वजह है, इस बात आती है हेल्थ की। उन बच्चों का हेल्थ यानी स्वास्थ्य की देखभाल की जाए और प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाए। इसको एरिज करके हम बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है अनुच्छेद 46 जो कहता है SC ST आरक्षण की बात करता है। फिर है हमारा आर्टिकल 47। ये क्या कहता है, ये कहता है पोषाहार युक्त भोजन और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। साथ ही साथ कहता है शराब पर प्रतिबंध।
फिर आता है हमारा आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? वन्यजीव एवं पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है। फिर इसका ही है 48 का ए। वो कहता है कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु की हत्या नहीं। मतलब इसमें कृषि चर्चा है, पशुपालन की चर्चा है, और जो पशु दुधारू हैं यानी कि दूध दे रहे हैं उनकी हम हत्या नहीं कर सकते। ठीक है। फिर हमारा बच्चों आता है आर्टिकल 49। 49 की गिरा दिया, सॉरी। फिर आता है हमारा आर्टिकल 49। यह कहता है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। और कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी या सरकार करेगी। सही है। जैसे यूनेस्को धरोहर हो गई, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, ताजमहल वगैरह, तो उसमें की सुरक्षा कौन करेगा? सरकार। फिर आता है अनुच्छेद 50। ये कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है जी। और अंतिम है हमारा अनुच्छेद 51। ये बात करता है अंतरराष्ट्रीय शांति। अगर कोई विवाद है तो शांति से निपटाओ। सही है। और अनुच्छेद 51 के तहत ही भारत यूएनओ का सदस्य बना। सदस्य बना। तो ये सारे आर्टिकल मैंने पढ़ा दिए हैं और हमारा डीपीएस भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।